ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योगा विद सईद नवाज अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ TWC पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं नेस्पाक हाउसिंग सोसाइटी में। दोस्तों, मेरी तरफ से और नेस्पाक की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात होगी वो है नी एक बहुत बिग इशू मसला है। इसको हम समझेंगे, इसकी एनाटॉमी क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है अपने, तो इसमें बात करेंगे। सबसे पहले ये है ऊपर आपकी फीमर बोन, नीचे है टिबिया बोन और साइड पे होती है फैबुला, ऊपर होती है आपकी पटेला जिसको हम नी कैप बोलते हैं। ये मिल के हड्डियाँ ये नी को बनाती हैं, ठीक है। इसका डिज़ाइन बनता है इसके साथ। उसके बाद आपकी जो है ACL है, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, PCL है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और उसके बाद आपका जो LCL है, MCL है, ये सारे लिगामेंट के नाम है, ठीक है। तो साथ होता है इसके अंदर VMO मसल्स, जो इसको कंफर्टेबल करने के लिए जो मतलब कि ये ACL, ये मैंने बताया जो ACL वगैरह हैं, ये आपके जो रेशे हैं हड्डियों को जोड़ते हैं, ये वाले ये लिगामेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारा? प्रॉब्लम ये है कि जब आपका ये समझ लें कि ये आपका नी है, ये, ठीक है, और नीचे इसके होती है कार्टिलेज जो मेनिस्कस का काम करती है, जो नी को अलहदा करके रखती है। साइड में होता है एक आपका फ्लूइड्स, उसको बोलते हैं स्नेवल फ्लूइड, जो आपके नी को लुब्रिकेट करता है, ठीक। जब ये चीज़ आपके जो मेनिस्कस जो है ना टीयर होती है, तो उसका कहते हैं ना कि नी का गैप बढ़ गया। एक्चुअली ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है। गैप कभी भी बढ़ता नहीं है, नी का गैप हमेशा कम होता है। ये इस अंदाज से ये देखें, अगर वो आपका मेनिस्कस जिसने दोनों नी को अलहदा किया हुआ है, उसमें स्पेस है, वो अगर टीयर हो गई है तो नी का गैप कम हो गया और ये आपस में फ्रिक्ट करनी शुरू कर देती हैं हड्डियाँ, ऐसे ही, ठीक है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं इन चीज़ों को? चूँकि ये होती है आपकी जो आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ रही है, डीजेनरेटिव चेंजेस भी आती हैं बॉडी में, ठीक है। अब मसला ये है कि जब सबसे पहले जब जिसका गैप कम होगा, और हमेशा गैप मीडियल साइड की तरफ से कम होता है, अंदर वाली साइड, चूँकि आपका मीडियल कोंडाइल जो है ना वो बड़ा होता है, हड्डी, इसको हड्डी बोलते हैं कोंडाइल को, ठीक है, और लेटरल कोंडाइल से लेटरल साइड होती है बाहर वाली साइड। तो जब वहाँ पे गैप कम होना शुरू होगा तो ये हमेशा अंदर वाली साइड से, मैंने बोला ना कि गैप कम होता है। जब आपकी नी आपस में फ्रिक्ट करना शुरू करती है, सबसे पहली निशानी है आपकी पेन आती है, एक चीज़, ठीक है। उसके बाद जो अगली ग्रेडिंग है उसमें आपकी स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग से रेडनेस हो जाती है, रेडनेस से ओडीमा में कन्वर्ट कर जाती है। ओडीमा क्या है? ओडीमा ये है कि नी स्वेल अप इतना हो जाता है, आप मूव नहीं कर पाते, आप लेग को फोल्ड नहीं कर पाते, आप लेग को सीधा नहीं कर पाते, ठीक। अब तीसरा जो है क्रेपिटस, तीसरी चीज़ जो है क्रेपिटस क्या है? नी आपस में जब फ्रिक्ट करती हैं ऐसे ये करके, जो कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं। अक्सर आपने कभी सुना होगा कि जब उठते हैं कड़क कड़क की आवाज़ आती है, वो आपस में बोन्स जो है ना घिसना शुरू कर देती हैं, उसमें हल्के हल्के बोनी मार्जिन निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कभी एक्सरे कराएं ना तो उसमें आपका मार्जिनल ऑस्टोफाइट, ये हड्डियाँ हल्की चोंचे से निकल आती हैं, ये आपकी इंडिकेशन होती है नी की। अगर वो गैप कम हो जाए, उसमें ग्रेडिंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि नी का गैप किस ग्रेड में है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके आ गया स्टिफनेस। आप चूँकि आपकी जो है बैठे रहते हैं, कोई लंबी ड्राइव करते हैं, जब आप उठते हैं तो आपका नी जब उठते हैं वज़न नहीं लेता और वो बड़ा स्टिफ हुआ होता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे मसल वीकनेस और डिफॉर्मिटी। मसल वीकनेस क्या चीज़ है? मसल वीकनेस ये है कि अगर आपकी मूवमेंट लेस हो जाती है, आपके मसल वीक होना चाहिए। कोई मसल टाइट रह जाते हैं, कोई जो है ना वो अपना लूज रह जाते हैं, और उसमें जो है ना वीकनेस आनी शुरू हो जाते हैं, वो मसल इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब इन सब को जो है ना, अब डिफॉर्मिटी में भी दो तरह की डिफॉर्मिटी होती है। डिफॉर्मिटी उसको बोलते हैं जिसमें आपकी शेप जो है ना नी की ख़राब हो जाती है, बिल्कुल एक साइड पे रह जाते हैं। दो तरह की डिफॉर्मिटी, एक होता है जेनुवेरम हो जाती है। जेनुवेरम क्या चीज़ है? जेनुवेरम वो है बोल एक्स जिसको बोलते हैं। वो इस अंदाज से, अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ साथी जो जिनका नी का प्रॉब्लम होता है ना, वो इस अंदाज से चलते हैं, ऐसे ऐसे। वजह क्या है कि उसके जो हिप अडक्टर मसल हैं ये वीक हो जाते हैं। आपका हिप जो है ना वेट नहीं लेता, तो सारा वेट नी के ऊपर शिफ्ट होता है, तो वो बंदा ऐसे चलता है और वो बकलिंग शुरू हो जाती है। उसमें जो है ना बकलिंग वो चीज़ होती है कि जो आपका नी का जो है ना नी स्लिप करता है और वो गिरने का उसका चांस ज़्यादा हो जाता है। अब ये जितनी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, इन सब को स्ट्रेंथन करने के लिए हम एक सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज का मैंने एक सेट तैयार किया है। उसमें है 5 बेस्ट एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह ताला ये आपके नी को कंफर्टेबल करेंगी, और इन चीज़ों को से आप जो है ना मुबर्रा हो जाएंगे, आपका नी जो है ना वो फंक्शनल अंदाज में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज, ये फोम रोलर है, यहाँ पे रख लें आप नी के नीचे, ये यहाँ पे। अगर फोम रोलर है ठीक है, नहीं है तो इसके नीचे आप गोल पिल्लो, तकिया नहीं होता, वो रख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लेट जाएं, सिंपल। सबसे पहले हमने जो करना है, ये अपने क्वाड्रिसेप मसल्स,
इसको पहले हमने स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ पैदा करनी है। वो कैसे करनी है? आपने ये यहाँ पे रखा हुआ है, आपने सिंपल हल्का सा एड़ी उठानी है ये, और यहाँ पे आपने पाँव अपनी तरफ खींचना है। ये देखें, ये मेरा क्वाड्रिसेप मसल कितना टाइट हो गया। ये इसकी स्ट्रेंथ को पैदा करना है, क्योंकि इनकी जब इसकी एफिशिएंसी कम होगी इस मसल्स की, तो वहाँ वेट आएगा आपके नी के ऊपर। सबसे पहला आपने काम ये करना है, इसकी आपने रेपिटेशन करनी है। ये पाँव उठाया, इसमें यह है कि आपका ये थाई नहीं उठना चाहिए, सिंपल आपने पाँव को अंदर की तरफ खींचना है। ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस, फिर इसको वापस इसी अंदाज से। इसकी कम से कम आप शुरू में 10 रेपिटेशन करें, उसके बाद इसको ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाएं। ठीक हो गया। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है नी प्रेस बॉल। ये आपने नी के नीचे रख देना ऐसे, ये वो भी लेटे लेटे कर सकते हैं ऐसे। ये अब यहाँ पे देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि अपनी ये एड़ी भी उठा लेते हैं। एड़ी नहीं उठानी, घुटना नहीं उठाना, ये इसको प्रेस करके रखना एड़ी को मैट के साथ। अब यहाँ पे लेटे लेटे आपने यहाँ से इसको अपने नी को प्रेस करना है नीचे की तरफ ऐसे, ये फिर ढीला छोड़ना है, फिर 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर इसी अंदाज से फिर ढीला छोड़ना है। इसके भी आपने कम से कम पहले 5 रेपिटेशन करें, फिर 10 करें, उसके बाद इसको 20 तक ले जाएं। और कोशिश करनी है ये सुबह दोपहर शाम करनी है, ताकि आपका नी कंफर्टेबल हो। ठीक है, और जल्दी आपका रिकवर कर पाए इन चीज़ों से। उसके बाद हमने करनी है एक्सरसाइज अपने ये हिप अडक्टर मसल्स की, जो मैंने बताया, जो नी बोल एग्स आ जाती हैं, जो वेडलिंग गेज हो जाता है, वो ऐसे जो चलते हैं, ये सिर्फ इसी मसल की वजह से है। वो कैसे करनी है? हमने यहाँ पे सीधा लेट जाएं, पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है। ये जो आपका जो नी कैप है, ये छत की तरफ होना चाहिए। यहाँ से उठानी है हल्की सी नी, और इसको बाहर की तरफ ले जाना ऐसे, ये फिर वापस लेना है। इसमें होल्डिंग नहीं है, इसमें सिंपल मूवमेंट है। ये यहाँ से वापस, इसके भी आप 10 साइकिल कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी मसल्स को बाज़ दफ़ा रेजिस्टेंस बेस एक्सरसाइज चाहिए, मसल को ज़्यादा पावर चाहिए होती है। अगर आपका अपना ग्रेड इंप्रूव कर गया है, तो इसमें जो है कि आप एक ये रेजिस्टेंस लूप है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत नॉमिनल सी चीज़ें हैं। इसको आप इस अंदाज से डाल लें पाँव में, ये पाँव में डालें। ये उसी की एक्सरसाइज है हिप अडक्टर की, ये वाली। ये इसमें इस अंदाज से ये देखें। अब ये देना, इसको रेजिस्ट मिल रही है, इसमें पावर ज़्यादा जनरेट, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट हो गया। ये इस अंदाज से। अगर किसी का कोई बैक का इशू है, तो वो अपने एक लेग को फोल्ड करके भी कर सकता है, ऐसे लेग को फोल्ड करके, जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज बताई है। अगर उसमें यह है कि आपका पेल्विक्स और आप बैक कंफर्टेबल हो जाएगी एक लेग फोल्ड करने से। ये वाली, ये ऐसे, ये ठीक हो गया। इसी तरह आपने, अगर आपकी सपोज राइट नी अफेक्टेड है, आपने ये नहीं करना कि अपनी लेफ्ट नी को छोड़ देना है। आपने इनमें मसल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो, उसमें आपने दूसरे नी के भी सेम एक्सरसाइज करनी है जैसे आप एक लेग के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगी अपनी आपकी जो है चौथी एक्सरसाइज VMO मसल्स। ये मैंने बोला था ना, जिनका गैप कम हो जाता है, ये उन लोगों के लिए है। इस मसल की वीकनेस की वजह से अंदर वाली साइड के ऊपर, मीडियल साइड के ऊपर गैप उनका कम होता है हड्डियों का। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज है वो वाली, क्या है, VMO मसल होते हैं, वास्टस मीडियालिस ओब्लिक मसल्स, ये वाले अंदर वाले। ठीक है, यहाँ पे लेट के अब आपने क्या करना है, अपने पाँव को ऐसे लटा देना है, ऐसे ये लटा के इसको पाँव को सिंपल आपने 30 डिग्री तक लिफ्ट कर देना है। यहाँ पे यहाँ पे पूरा प्रेशर आपके आएगा, उसी मसल्स को जो है ना वो स्ट्रेंथ करेगा, ये वाला पोस्चर। ठीक है, फिर इसको नीचे रखें। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि वो नी को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे जाके यहाँ पे टर्न करते हैं। ये नहीं है, यहाँ पे वो स्ट्रेच नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, नीचे ही रखे, बिल्कुल स्ट्रेच करके लेग, और पीछे पाँव इस अंदाज से टिका के फिर आपने यहाँ पे रखना है। ये इसकी भी 10 रेपिटेशन कर लें, 20 कर लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके पास 5वीं और इसकी आखिरी, इसी सीक्वेंस से करनी है आपने, इसी सीक्वेंस के साथ आपने चलना है, ताकि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, आपका नी वाला हिस्सा, इनके अराउंड मसल्स, और आपका जो मैंने बताया अबडक्टर मसल्स और आपका VMO मसल्स, इसी सीक्वेंस से तरतीब वाइज लेके चलना आपने। ये वीडियो इसलिए है कि आप इसकी तरतीब ना भूलें। अब हमने क्या करना है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका ये क्वाड्रिसेप, सॉरी ये काफ मसल, ये टाइट हो जाता है। इसका क्या करता है, जब ये टाइट होता है, वो आपका सारा वेट आपके नी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, अब पहले हमने जो 4 एक्सरसाइजेज की थी वो स्ट्रेंथ बेस्ड थी सारी,
वो सारे मसल्स को उसमें स्ट्रेंथ आ रही थी। अब जो हमने करनी है स्ट्रेचिंग बेस, उस काफ को हमने स्ट्रेच करना है। वो कैसे करना है? बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे लेटे हैं आप, यहाँ पे पाँव ऊपर उठा लें, यहाँ से नीचे से क्लच कर लें। अगर इस अंदाज से यहाँ तक रख सकते हैं ठीक है, नहीं तो जितना आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। एक तो आपके यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर एक आपका अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। दूसरा, पाँव को जो है ना आपने डोर्सल फ्लेक्शन ऑफ द फीट, यानी पाँव को अंदर की तरफ आपने मूव करना है। ये ऐसे, यस, अंदर की तरफ, ये फिर यहाँ पे वापस आ जाए, फिर इसको अंदर की तरफ मूव करें। ये आपके काफ को अच्छा स्ट्रेच करेगा आप, ये ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे वापस आके अगर यहाँ पे थक गए हैं तो थोड़ा सा आप इसको नीचे यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसी अंदाज को वापस उठाएंगे, फिर यहाँ पे इसी अंदाज से, फिर छोड़ें ढीला, फिर मैक्सिमम कोशिश करें इसको अंदर की तरफ खींचने की। इसकी भी आप रेपिटेशन कर सकते हैं, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 एक्सरसाइज थी। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।